सुंदर होता है मन अति सुंदर। माँ जी, हमने अंदर कुछ नहीं कहा। आपकी और हमारी इज्जत की खातिर हम अंदर चुप रह गए, पर ये हमारे पति नहीं है। आपने लड्डू के पापा की जो तस्वीर हमें दिखाई थी, ये वो तो नहीं है। फिर ये आदमी कौन है? मुझे पता है ये तेरा पति नहीं है और ना ही ये मेरा बेटा है। ये मेरे गांव के रिश्तेदार का लड़का है, जिसे मैंने तुझे यहाँ उस लफंगे से बचाने के लिए बुलाया है। देखिए, काफी रात हो चुकी है और घर पर चलते हैं। बाकी की बातें घर पे जाके कर लेंगे ना। आप मेरे साथ बाइक पे बैठिए और माँ जी, आपको बाइक पे बैठने में बहुत दिक्कत होगी। मैं आपके रिक्शा बुलवाता हूँ, ठीक है? नहीं माँ जी, हम आपके साथ ही जाएंगे। हे भगवान, ये तो बेनी नजर गड़ा खड़ा है। अब वो अपने नकली पति के साथ नहीं गए तो कहीं इसके असली पति को शक न हो जाए। एक काम कर बेटा, तू इसी के साथ घर चली जा। लड्डू घर पर अकेली है। अगर वो नींद से उठ गई और हम दोनों में से कोई भी उसे नहीं दिखा तो वो डर जाएगी बेटा। लेकिन माँ जी, हम चलिए, इसके साथ जा। दीक्षा, आपका और हमारा कोई रिश्ता नहीं है। मैं अप्पू का पति हूँ। यही हमारे पति है। क्या हो रहा है सब मेरे साथ? अगर वो मेरी राधिका नहीं थी तो मुझे उसके साथ इतना अपनापन महसूस क्यों हो रहा है? क्यों उसे किसी और के साथ देखकर मुझे इतना गुस्सा? उसकी पत्नी किसी गैर मर्द के घर आकर बैठ जाएगी, तो इसीलिए मैंने फोन करके हवाई अड्डे से मेरे बेटे को यहाँ बुला लिया। तो फिर वो बाइक पे कैसे आया? ना उसके पास कोई लगेज था, वो उसका हस्बैंड नहीं था। सिंपल बात कुछ और है यहाँ पे। मुझे जल्द से जल्द राधिका के पास पहुंचना होगा। ये दरवाजा क्यों नहीं खुल रहा? माँ ने दरवाजा लॉक किया होगा। अब क्या करूं मैं? क्या हुआ? आपने ऐसे अचानक से गाड़ी क्यों रोक दी? मैंने नहीं रोकी, लगता है बाइक खराब हो गई। अभी देखता हूँ, रुको। हाँ, ये क्या बदतमीजी है? छोड़ो हमें। मौसम भी है, दस्तूर भी है, और वैसे भी तुम्हारा पति सालों से तुम्हारे पास नहीं है ना। कितना अकेलापन लगता होगा ना तुम्हें। देखो, जबान संभाल के बात करो, वरना हम कितना भी शोर मचा लो, कोई नहीं है। कोई भी तुम्हें नहीं बचा पाएगा मुझसे, छोड़ो। समझ रही हो? छोड़ो हमें। बचाओ, कोई है, बचाओ हमें। बचाओ हमें। देखिए, प्लीज हमें जाने दीजिए। कोई है, कोई बचाओ।
बेचारा हमारा मुन्ना बारिश में बहुत देर तक भीगा है, कहीं बीमार ना पड़ जाए, इसलिए ये सूप पिलाकर उसे दवा दे देंगे। हे भगवान, हमारा मुन्ना कहाँ चला गया? मुन्ना, मम्मी जी वो देखिए। दिव्यम खिड़की से कूद के भाग गया। हाँ मुन्ना के पापा, अब तो पानी सर के ऊपर जा चुका। अरे उसे इतना समझाया, इतना रोका, यहाँ तक कि उसके कमरे के बाहर ताला भी लगा दिया, फिर भी वो नहीं माना और चला गया। लेकिन इतनी तूफानी रात में देवर जी गए कहाँ होंगे? क्या हुआ? हमने कुछ गलत पूछ लिया क्या? जब अकल बढ़ रही थी तब क्या तुम बगीचे में टहल रही थी? अरे हमने पूरी राम कथा सुना दी और तुम पूछ रही हो कि सीता कौन थी? इतना बड़ा हंगामा हो गया जिसके लिए तो और कहाँ गया होगा हमारा मुन्ना? गया होगा ना उसी राधिका के पीछे। मम्मी जी, राधिका, हमारा कहने का मतलब वही है, वो अप्पू के पीछे भागा होगा ना। वो राधिका कैसे हो सकती है? राधिका तो मर चुकी है ना। लेकिन सुजाता, राधिका की लाश अभी तक मिली नहीं है। क्या पता। तुम कहना क्या चाहती हो कविता? मम्मी जी, मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि मुमकिन है शायद वो सच में राधिका हो। नाले से बहकर वो बच गई हो। माँ, अगर ऐसा होता तो राधिका हमारे घर तो आती और हम सबको तो पहचानती। इतने साल इतनी दूर क्यों रहती वो? गोलू बेटा, ऐसा भी तो हो सकता है जैसे दिव्यम की याददाश्त चली गई थी, वैसे ही शायद राधिका की भी याददाश्त चली गई। देखिए मन अति सुंदर के लेटेस्ट एपिसोड्स अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।